हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही ज़्यादा काम हो गया था, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े सब वॉश कर दिए और इतने सारे कपड़े हो गए। देखिए यहाँ पे कुछ बालकनी में भी सूखे हुए हैं, इस तरीके से रेलिंग पे भी डाले हुए हैं मैंने। और ये देखिए इतने सारे कपड़े यहाँ पे इस तरीके से मैंने डाले हुए हैं। तो मैं नहा भी ली हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज लंच में क्या बना रही हूँ मैं सोच रही हूँ आज ना थोड़ा टाइम भी कम है, तो मैं सोची थी आज ना तहारी बना लेती हूँ और सर्दियों में अच्छी भी लगती है। और पता नहीं मेरे फेस पे देखिए क्या हो गया है, यहाँ पे जैसे दाना सा हो गया, बहुत मोटा सा। वैसे मैं तो कोई मेकअप वेकअप भी नहीं करती हूँ, तो मैं कह नहीं सकती कि मतलब किसी मेकअप से साइड इफेक्ट हुआ है क्या हुआ, पता नहीं सडनली बहुत मोटा सा हो गया है यहाँ पे। ये जैसे मोटी सी फुंसी सी होती है ना जैसे। तो चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं लंच, बना फिर लेट हो जाएंगे क्योंकि फिर अर्जुन को मुझे स्कूल भी लेने जाना है। सो गाइज मैं आ गई थी किचन में और किचन में मैं लगी थी लंच बनाने के लिए। तो आज मैं सोच रही थी कि लंच में क्या बनाऊं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत सारा लेट हो गया था और घर में इतना सारा काम था, कपड़े वपड़े धुलते धुलते मुझे काफ़ी लेट हो गया था, लगभग पूरा 1 बज गया था। और फिर मुझे कुछ ही देर बाद अर्जुन को भी पिक करने जाना था स्कूल में, तो कुछ समझ में नहीं आया था जल्दी जल्दी से क्या बना जाए। तो अब जल्दी जल्दी में सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है तहारी बनाना। अगर घर में थोड़ी सी भी कुछ प्याज टमाटर और आलू रखे हुए हैं तो बस मैं फटाफट से लग गई प्याज काटने के लिए। सबसे पहले मैंने प्याज ले ली, उधर मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे। तो अब जल्दी जल्दी से सब्जियां काटेंगे, फिर सब्जियां काटने के बाद पुलाव बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर अर्जुन को लेने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी प्याज तो कट गई हैं और साथ के साथ मैं अब देखूंगी जो जो सब्जियां बची हुई हैं उनको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले उठा लिया लहसुन, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में लहसुन अच्छा रहता है खाना, गर्मियों में ना भी खाएं तो चलेगा लेकिन सर्दियों में तो खाना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लहसुन भी डाल दूँगी, उससे अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा और अच्छा भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लहसुन छील रही हूँ। और क्या होता है ना, कई बार मैं जल्दबाजी की वजह से काफ़ी सारा लहसुन छील के भी रख लेती हूँ फ्रिज में। तो उससे क्या होता है ना, जब वो जल्दी होती है तो फटाफट से निकालो और यूज़ कर लो, अदरवाइज छीलते रहो। और एक बड़ा वाला लहसुन जो होता है ना, मोटा मोटा सा, वो इतनी ईजिली छिल जाता है, लेकिन जो छोटा वाला होता है उतना ही टाइम लेता है, वो चिपक सा जाता है हाथों में छीलते छीलते कई बार तो उसके छिलके। यहाँ पे फटाफट से मैंने निकाल लिया टमाटर, और टमाटर मैंने काट लिया। तो आज कुछ सब्जियाँ मैं सुबह में लाई भी थी जब उनको स्कूल छोड़ के आ रही थी, तो फटाफट से टमाटर काटा। अब सोचा चलो अदरक भी डालते हैं, क्योंकि अदरक भी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। अब देखो कैसे भी खा लो आप, लेकिन खा लो, ये ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे खाओ, जिस तरीके में से खा रहे हो खा लो। तो मैंने सोचा चलो सब्जी में ही डाल लेते हैं, थोड़ा सब्जी में कहीं तहारी में डाल लेते हैं, थोड़ा फ्लेवर भी आ जाएगा और अच्छा भी रहेगा। तो वैसे भी सर्दियों में अदरक भी खाना चाहिए। तो यहाँ पे बस यहाँ पे थोड़ा सा अदरक काट रही थी मैं। और उसके बाद में फिर देखती हूँ फ्रिज में क्या है। मटर है मेरे पास में, और आलू। आलू तहारी में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे आलू से ही तहारी में टेस्ट आता है। आलू और टमाटर अगर ये है तो बस फिर तो तहारी अब बना लो। तो आज मैंने सर्वर भी धोया था, तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने क्या कहते हैं, आलूओं को भी वॉश कर लिया था। और आजकल क्या हो रखा है ना, जैसे पहले आलू आते थे वाले नहीं आ रहे, जैसे सर्दियों में नए आलू आते हैं ना, बस वही वाले आलू आ रहे हैं आजकल, नए वाले, जिन्हें बोलते हैं पहाड़ी आलू बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम आलू भी ले लेंगे, और आलू को हमने अच्छे से धुल लिया है और इनको अब हम कट भी कर लेंगे। तो हमने सोचा तब तक हम आलू तो धुल के तो हमने रख ही लिए छील के, तब तक हम क्या करते हैं फटाफट से कुकर में तेल रख देते हैं, और तेल भी तब तक पकेगा, तब तक आलू भी कट जाएंगे। तो ऐसे ही फटाफट से काम मैनेज करने होते हैं जब जल्दी हो रही होती है। टाइम है तो कोई बात ही नहीं है, और जब टाइम नहीं है तो फटाफट एक एक मिनट भी बड़ा ऐसा लगता है कि बस जल्दी से काम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी क्या करा है, फटाफट से हमने इधर तेल रखा है, तो दूसरी तरफ हमने आलू काटी। इतनी देर में हमारा एक कुरियर वाला भी आ गया था, हमारा एक कुरियर आना था, वो भी आना था, तो वो हम लेने चले गए। तो ये देखिए बस ये ना, एक तो जल्दी हमें हो रही थी, ऊपर से वो कुरियर वाला भी आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या मंगाया है मैं बताऊँगी आपको। मैंने यहाँ पे मंगाया है एक बैंड, जो कि अर्जुन का एनुअल फंक्शन है, तो उसके लिए चाहिए था। तो फिलहाल वो तो मैंने अभी रख दिया। तो अभी मैं आ गई किचन में, क्योंकि सबसे पहले ये ज़रूरी है, पार्सल तो रिसीव कर ही लिया, बाद में भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, धुआं भी निकलने लगा है इससे।
तो उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अब जल्दी जल्दी से सारी सब्जियां तो हमारी कट के तैयार हो गई, हमने मटर भी निकाल ली है। तो मटर मेरे पास ना हरी वाली नहीं थी, जो सफल वाली जो फ्रोज़न मटर होती है ना वही थी। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से तेल पक चुका है, और कच्चा तेल में सब्जी ना ही बनाए क्योंकि फिर उसे ना कच्चेपन की थोड़ी सी अजीब सी वो आती है, कच्चापन का फील होता है देखा जाए तो यहाँ पे अब हमने शुरू कर दिया अपनी तहारी बननी। हमने डाला सबसे पहले इसमें जीरा, और जीरा जब अच्छे से भुनने लगेगा तो हम धीरे धीरे इसमें डालनी शुरू करेंगे कुछ सब्जियाँ। तो अब मुझे इस बीच में प्यास लगने लगी, और पता नहीं बहुत प्यास लग रही है आजकल, पता नहीं सर्दियों में। तो यहाँ पे हमने डालनी शुरू कर दी हैं सब्जियाँ, और उनको अच्छे से हम भून रहे हैं, और अच्छे से भूनेंगे जल्दी से उनको, कि जल्दी जल्दी से हमारा पुलाव बन के तैयार हो जाए। तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, जो जल्दी जल्दी आ रहा है बस फटाफट डाले जा रहे हैं आज। तो यहाँ पे हमने डाल दिया इसमें मसाले, हल्दी वगैरह डाल दी है मैंने। उसके बाद नमक, और यहाँ पे मैं सूखा धनिया निकाल रही हूँ। सूखा धनिया मेरा जो मेरे छोटे वाला बॉक्स है ना मसाले वाला, उसमें ख़त्म हो गया, बड़े वाले बॉक्स से मैं निकाल के डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूखा धनिया भी डाल दिया। और अब मैं कश्मीरी लाल मिर्च जो मेरी थी उसे ढूंढ रही थी, बट वो मेरी मिल ही नहीं रही थी। कई बार ऐसे ही होता है, चीज़ें सामने भी रखी रहती हैं तो वो मिलती नहीं है हमें। तो यहाँ पे लो हमने तब तक डाल दिया टमाटर, और टमाटर मैं बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ। कई बार मैं बिल्कुल लास्ट में भी डालती हूँ, जो सब कुछ भून लेती हूँ, लेकिन आज फटाफट से हर बार ना अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो कुछ फिक्स नहीं है कि एक बार बना लिए तो उसी तरीके को फॉलो करना है। तो यहाँ पे फाइनली हमने डाल दिए हैं चावल, सूखा धनिया, नमक, हल्दी, बस यही मसाले मैं तहारी में डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाले कभी भी अच्छे लगते भी नहीं है तहारी में देखा जाए तो यहाँ पे अच्छे से हमने कर दिया है मिक्स। और एक चीज़ ना, अभी नमक रह गया था मेरा, नमक मैं बाद में ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया स्वादानुसार। तो उसके बाद मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स इसको, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो वो भी मैं क्वांटिटी मतलब चावल मैं हमेशा क्या ना अंदाजे से डालती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने 2 ग्लास चावल लिए तो मुझे डबल डालना है 1 ग्लास, मेरा क्या ना अंदाज़ा फिक्स कर, मैं अंदाजे से ही डालती हूँ। तो कुछ चीज़ें अंदाजे से ही चलती है। यहाँ पे कुकर का ढक्कन हो गया है बंद पूरी तरीके से। अब वेट करेंगे 1 से 2 सीटी का, क्योंकि इसमें बन के तैयार हो जाएगा मेरा पुलाव। तो यहाँ पे जो मैंने पार्सल मंगवाया था मैं दिखाती हूँ उसमें क्या है। इसमें एक बैंड था जो कि बच्चों को एनुअल फंक्शन में ज़रूरत होगी। तो ये इस तरीके से, तो मैं एक बार चेक कर रही थी क्योंकि इसको स्कूल में सबमिट करना था। तो जैसे पैकेट में आया था मैंने उसी में पैक कर दिया था। बस इसमें नाम और बच्चे का जो क्लास और सेक्शन था वो मेंशन करना था। तो मैं बस वही मार्कर ढूंढ रही थी जिससे कि मैं इस पर लिख सकूं। तो यहाँ पे मैं बस मार्कर से नाम, क्लास और सेक्शन इसमें लिख रही थी, क्योंकि वो आज सबमिट करना था। तो ये काम भी हो गया, क्योंकि मैं अभी लिख के रख दूँगी, तो जब जाऊँगी तो इजीली इसको जल्दी से उठा लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहा था। तो ये काम भी हो गया। और मैंने ना एक साइड इसको पीछे से भी इसमें लिख दिया था। वैसे तो जिधर की तरफ लिखा था उधर से भी नहीं होता, क्योंकि जो मार्कर है परमानेंट मार्कर है। इसे जो भी लिखते हैं फिर नहीं होता है रिमूव, परमानेंट हो जाता है। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, एक तरफ पेपर लगा हुआ था इस पर भी लिख देते हैं। तो ये सब काम भी ज़रूरी होते हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चों की कोई ना कोई एक्टिविटी फंक्शन होते रहते हैं। तो इनका तो वैसे भी एनुअल फंक्शन था, तो एनुअल फंक्शन का व्लॉग भी अगर मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी, काफ़ी अच्छा होता है। उधर मैं इतनी तेज़ हवा चल रही थी आज, पता नहीं बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। तो कुछ कपड़े मैंने अंदर स्टैंड पे भी डाले हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो कुछ मैंने बाहर रेलिंग पे भी डाल दिए थे। तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो मैंने ना कुछ क्लिप्स लगा दिए थे जिससे कि कपड़े उड़ के ना जाएँ। तो इधर अब तो गेट भी नहीं खुले छोड़े जाते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा आती है। तो यहाँ पे मैंने गेट भी बंद कर लिया था। तो यहाँ पे साथ ही साथ मेरा जो तहारी थी वो तो बन के तैयार हो गई थी। मैंने चाय भी बना ली थी, और आजकल सर्दियों में ना बार बार चाय पीने का बहुत मन करता है। अगर दोपहर में भी खाना खाओ ना तो ज़रूर चाय पी जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने चाय में दूध डाल दिया है, जिससे चाय अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पे साथ में ही ना कुछ मूंगफली भी रखी हुई थी। तो देखिए इस तरीके से जो मूंगफली आती हैं जिसमें ये ऐसे नमक आता है, वो मूंगफली बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम नमकीन नमकीन सी। सो गाइस ये रहा मेरा तहारी, यहाँ पे आम का अचार, और ये रही मेरी चाय। तो ये ही है आज का लंच मेरा। तो चलिए अब इसको एंजॉय कर लेते हैं।
तो गाइज मैं करने जा रही हूँ अपना लंच, आप लोग भी कर लीजिए। उसके बाद मुझे अर्जुन को स्कूल लेने के लिए जाना है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद मैं चली थी अर्जुन को स्कूल से पिक करने के लिए, और बाहर इतनी अच्छी धूप हो रही थी और साथ ही हवा भी चल रही थी। तो धूप में हवा जब चलती है तो बड़ी अच्छी लगती है, गर्मी भी नहीं लगती है, तेज़ धूप भी नहीं लगती है। फ़िलहाल गर्मी तो क्या ही लगेगी, अभी तो धूप ही बहुत अच्छी लगती है। तो इधर मैं वॉक करते 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 जा रही थी, क्योंकि खाना खाया था तो खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। वैसे तो मैं पैदल ही जाती हूँ, हमेशा वॉक से ही जाती हूँ, क्योंकि आजकल मेरी वॉक भी नहीं हो रही है सुबह सुबह, तो इसलिए बाय वॉक करके ही जाएंगे स्कूल। तो बस 10 मिनट लगते हैं पहुंचने में। उसके बाद हमने अर्जुन को स्कूल से पिक कर लिया था और अब हमारे थे घर और लिफ्ट में थे। और अर्जुन को मैं बोल रही थी, अर्जुन के लिए हमने ना एक स्टडी टेबल ऑर्डर की थी, जो कि मतलब ऐसे मतलब स्टडी टेबल तो है, लेकिन जैसे कि वो बेड वगैरह पे रख के कर लेते हैं, इस टाइप की एक छोटी सी टेबल ऑर्डर की थी। क्योंकि अब सर्दियाँ हो रही हैं, सर्दियों में ना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है चेयर पे बैठना, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, बच्चा बेड पे बैठ के इजीली पढ़ लेता है। तो यहाँ पे हम आ गए अपनी फ्लोर पे, तो उसे बस वही एक्साइटमेंट हो रहा था अपनी टेबल के लिए। तो फाइनली यहाँ पे हमने एक पार्सल ऑर्डर किया था, और पार्सल में क्या है आपको खोल के दिखाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा पार्सल आ चुका था और अर्जुन बहुत टाइम से वेट भी कर रहा था इसका। तो चलिए इसको खोलते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं सीज़र की सहायता से मैं खोल रही थी, और काफ़ी अच्छे से पैकिंग कर रखी थी, और अच्छा ही है। अदरवाइज़ फिर जब ये लोग भेजते हैं, अगर अच्छे से पैकिंग ना हो तो आइटम्स जो होते हैं उनका टूटने का डर रहता है। तो बस यहाँ से हम इस तरीके से इसको निकाल रहे थे। यहाँ से तो खुल गया था, लेकिन अंदर से भी निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, चारों तरफ से इसको काटना ही पड़ेगा तभी निकलेगा। तो मैं बता देती हूँ इसके अंदर क्या है, क्योंकि अब तो दिख ही जाएगा आपको। तो इसके अंदर हमने ना स्टडी टेबल मंगवाई थी। वैसे तो स्टडी टेबल इसके पास है, लेकिन अभी क्या ना सर्दियाँ बहुत आ रही हैं, तो कई बार होता है बच्चे ही तो आए, बच्चे को कई बार नीचे नहीं मन करता मतलब जाने का चेयर पे बैठ के, तो बेड पे ही वो बैठ के पढ़ लेगा। तो जो बेड वगैरह पे होती है ना, बेड पे रख के जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस टाइप की एक छोटी सी टेबल बोल सकते हैं वो है। और ये बड़ी अच्छी ही रेट में मुझे मिल भी गई थी। एक्चुअली इसे मैंने लिया था मीशो से, और मीशो से जब मैं इसे देख रही थी तब मैंने मात्र 295 रुपये में ऑर्डर की थी, और ठीक उसके 2 दिन बाद ही जब मैंने उस पर रिफ़्रेश करा था ना, तो वो ना 400 कुछ की दिखाई दे रही थी। तो मुझे तो बड़े सही रेट में मिल गई टेबल। और बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी भी इसकी बड़ी सही निकली है, और इसमें ना आप बॉटल वगैरह भी रख सकते। देखिए फाइनली यहाँ पे निकल गई है, देखिए। तो इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके भी खा सकते हैं, रखा सकते करीब रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको रखेंगे तो यहाँ पे आप लैपटॉप वगैरह, लैपटॉप तो नहीं, जो जैसे कि फ़ोन हो गया या फिर आईपैड हो गया, वो इजीली वहाँ इसमें रखने की स्पेस भी है। और साथ ही इसमें बॉटल रखने का भी स्पेस, अगर आप साथ में चाहते हैं तो पानी की एक बॉटल भी रख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी ये जो स्टडी टेबल थी, और ये काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए आती है काम में। जैसे कि अगर आप चाहें तो पढ़ाई तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा बस पे खाना वाना भी रख के खा सकते हैं टेबल पे। तो मुझे तो ये बड़ी अच्छी लगी, और सबसे बड़ी बात पैसे वाइज भी ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई थी, वरना आजकल 200-300 रुपये में क्या ही मिलता है। तो ये देखिए मैं इसको दिखा रही थी कि आईपैड किस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा स्पेस था, तो मेरे आईपैड पे ना कवर लग रहा था, तो इसलिए अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था। अदरवाइज़ ये इसमें ना यहाँ पे पूरा स्पेस है रखने का। तो इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने आपको रख के दिखाया ना, इस तरीके से यहाँ पे रख के काम कर सकते हैं बच्चे, और फ़ोन भी आ सकता है यहाँ पे। तो ये भी इसका मुझे अच्छा लगा एक पॉइंट। और ये ब्लैक कलर की थी हाँ पूरी, तो कलर भी अच्छा ही लग रहा था, इसका कोई बेकार नहीं लग रहा था। और बिल्कुल जितना इसका रेट था उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट टेबल थी। तो आप लोगों के यहाँ भी अगर बच्चा है छोटा तो आप मंगा सकते हैं। खासकर सर्दियों में तो छोटे क्या बड़े लोगों का भी मन नहीं करता, तो बेड पे रख के बच्चा पढ़ सकता है आराम से। देखिए बॉटल भी आ गई है, यहाँ पे बॉटल रखने का भी स्पेस है। तो बाकी लिखने का काम अगर बच्चा बेड पे बैठ के वैसे ही करता है ना, तो गर्दन बहुत ज़्यादा झुकानी पड़ती है।
तो इस हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है, हमने जो आज वीडियो अपलोड की, आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।